प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए चयनित कंसल्टेंट डेलॉयट इंडिया के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर के लिए आयोजित आज के इस कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, प्रदेश के कृषि उत्पादन आयुक्त श्री मनोज कुमार सिंह जी, औद्योगिक विकास के आयुक्त श्री अरविंद कुमार जी, अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय श्री एस.पी. गोयल जी, हमारे अपर मुख्य सचिव वित्त प्रशांत त्रिवेदी जी, अपर मुख्य सचिव सूचना और MSME श्री नवनीत सहगल जी, नियोजन विभाग के सचिव श्री आलोक कुमार जी, डेलॉयट इंडिया के प्रेसिडेंट श्री रोमल सेट्टी जी, डेलॉयट इंडिया से जुड़े हुए सभी प्रतिनिधिगण, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के देश की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के संकल्प के साथ जुड़ने के लिए उत्तर प्रदेश उस संकल्प का एक महत्वपूर्ण सहयोगी राज्य होने के नाते उस दिशा में कदम बढ़ा रहा है और इसके लिए कंसल्टेंसी एजेंसी के रूप में डेलॉयट इंडिया का चयन हुआ है और आज उत्तर प्रदेश शासन और डेलॉयट इंडिया के बीच में एक MOU यहाँ पर हस्ताक्षरित हुआ है। मैं इसके लिए नियोजन विभाग को और डेलॉयट इंडिया को हृदय से बधाई देता हूँ और इस पूरे अभियान के प्रति अपनी शुभकामनाएं भी देता हूँ। उत्तर प्रदेश एक अनंत संभावनाओं वाला प्रदेश है। उत्तर प्रदेश की जो पोटेंशियल है उसको कभी भी सही मायने में आगे बढ़ाने का प्रयास ईमानदारी के साथ नहीं हो पाया। मेरा एक संकल्प शुरू से था कि हम उत्तर प्रदेश के अंदर सब कुछ कर सकते हैं और उन संभावनाओं को ही आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने विगत 5 वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को लगभग दोगुना किया है। यह तब जब दुनिया की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 को सफलतापूर्वक मुकाबला करते हुए हम लोगों ने अपने यहाँ कोविड के पॉजिटिविटी रेट को, CFR को न्यूनतम रखते हुए यहाँ के प्रत्येक नागरिक को महीने में 2 बार फ्री में राशन भी उपलब्ध करवाया। लेबर क्लास जो हमारे यहाँ का था या बाहर से भी जो लोग आए थे उन्हें हम लोगों ने राज्य की ओर से यहाँ पर अनेक प्रकार की सुविधाएं देने का कार्य भी किया। हम मानते हैं कोविड-19 ने पिछले 2 वर्ष के दौरान हमारी गति को थोड़ा ब्रेक देने का काम जरूर किया, लेकिन वह थमा नहीं था। और मुझे प्रसन्नता है कि हमारी पूरी टीम ने कोविड के दौरान भी, अगर लॉकडाउन को छोड़ दें तो हम लोग कभी बैठे नहीं थे। हमारे कार्यालय बंद नहीं हुए, मंत्रियों के दौरे और अधिकारियों के दौरे लगातार चलते, उस दौरान भी चलते रहे। हमारे जितने भी कंस्ट्रक्शन के वर्क थे वह कोविड-19 के दौरान भी बंद नहीं हुए।
और हम लोगों ने अपने औद्योगिक इकाइयों को भी इस दौरान बंद नहीं होने दिया था, क्योंकि हमारे पास एक बहुत बड़ा लेबर क्लास था। अगर ये सब बंद होती तो उनके सामने संकट खड़ा होता, लेकिन हम करते रहे, लेकिन अर्थव्यवस्था पर असर तो पड़ा था। उस सब के बावजूद उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को हम दोगुना करने में सफल हुए, और इसलिए मेरा मानना है कि 21-22 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था वर्तमान में उत्तर प्रदेश की है, और इसे 80 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था बनाना है। अगर हम 3 वर्ष, अब कोविड-19 को मैं अगर इसे माइनस कर लूँ तो 3 वर्ष का ही समय हमें उत्तर प्रदेश के लिए मिला था। 3 वर्ष में हमने उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को दोगुना किया है, तो कोई कारण नहीं कि अगले 3 वर्ष में हम 22 लाख को 44-45 लाख तक न पहुंचा दें, और अगले 2 वर्ष के दौरान 80 लाख की अर्थव्यवस्था उत्तर प्रदेश को न बना दे। इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। मैं आज भी इस बात को मानता हूं कि हमारे पास देश की सबसे फर्टाइल लैंड है, हमारे पास सबसे अच्छा जल संसाधन उत्तर प्रदेश में है, सबसे अच्छा यूथ हमारे पास मौजूद है, जो यहाँ पर CR सेठी जी ने अपने उद्बोधन में कहा भी, हमारे पास मौजूद है। हमारे पास बेहतरीन कनेक्टिविटी है। पिछले 5 वर्ष के दौरान हमने इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दिया। 5 एक्सप्रेस वे उत्तर प्रदेश के अंदर एक साथ बन रहे हों, एयर कनेक्टिविटी बेहतर हुई हो, इनलैंड वाटर वे उत्तर प्रदेश से वाराणसी से हल्दिया के बीच में प्रारंभ हुआ है, और भी अन्य अनेक इंटरस्टेट कनेक्टिविटी 4 लेन के साथ जुड़ी है। MSME सेक्टर में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट देश के अंदर आज यह अपने आप में एक बहुत अच्छी योजना चल पड़ी है। इसने हमारे एक्सपोर्ट को बढ़ाया है। ये बहुत सारी संभावनाएं यहाँ पर हैं, और मुझे लगता है कि हम इसको अचीव कर सकते हैं। कोई इसमें संदेह नहीं होना चाहिए, और मुझे प्रसन्नता है कि आपका अनुभव का लाभ हमें मिलेगा। वैसे भी एज ए कंसल्टेंसी एजेंसी के रूप में आपका चयन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और राज्य की दृष्टि से हम लोग आपके अनुभव का लाभ इस दिशा में ले पाएंगे। और हम लोगों ने इस दिशा में पहले से कार्य भी प्रारंभ किया। हम लोगों ने यहाँ पे नई सरकार का गठन होने के साथ ही सभी हमारे जितने भी 80-85 विभागों के प्रेजेंटेशन हम लोगों ने किए थे, और उसको 10 सेक्टर में हम लोगों ने विभाजित किया है। हर एक सेक्टर का प्रभारी हमारा एक अपर मुख्य यानी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और प्रिंसिपल सेक्रेटरी स्तर का अधिकारी उसका प्रभारी है, जो उन कार्यक्रमों को आगे बढ़ा रहा है। हम लोगों ने अभी से विभागीय स्तर पर कार्य करना भी प्रारंभ किया है। खासतौर पर अगर आप देखेंगे, MSME सेक्टर के लिए हमारी कार्य योजना अलग से चल रही है, एग्रीकल्चर और फूड प्रोसेसिंग के लिए अलग से चल रही है। इसके साथ ही औद्योगिक निवेश को बढ़ाने के लिए अभी 100 डेज के अंदर ही हम लोगों ने 80,000 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्तावों को जमीनी धरातल पर उतारने का काम किया है। ये सफलतापूर्वक हुआ है। लगभग 50,000 करोड़ रुपए के प्रस्ताव हमारी पाइपलाइन में है, जिसे हम कुछ पॉलिसीज में कब हम यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं, उसके साथ ही हम उसे भी जमीनी धरातल पर उतारने में हमें सफलता उसके साथ ही प्राप्त हो जाएगी। और भी बहुत कुछ है, और इस दृष्टि से इन सभी संभावनाओं के लिए उत्तर प्रदेश की हमारी मशीनरी भी तैयार हो। आपका सहयोग होगा, आपके अनुभव का लाभ यहाँ पर प्राप्त होगा, तो निश्चित ही हम इसे प्राप्त करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने में हमें सफलता प्राप्त होगी, और इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। हम इस दिशा में तेज़ी के साथ आगे बढ़ने के लिए अपनी पूरी ताकत के साथ कार्य कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने उन क्षेत्रों में भी काम करना प्रारंभ किया है, खासतौर पर जो हमारे एस्पिरेशनल क्षेत्र थे। खासतौर पर पहले नीति आयोग ने देश के अंदर जिन 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट को चयन किया था, उनमें से यूपी के 8 थे। अगर आप आज नीति आयोग के एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की सूची में देखेंगे, तो जिन
20 जनपदों ने देश के अंदर सबसे अच्छी प्रगति की है। उनमें से उत्तर प्रदेश के 8 जनपद हैं जिन्होंने बहुत अच्छी प्रगति की है। और यही नहीं, हम लोगों ने उसके साथ ही हमारे पास कुल विकास खंड की इकाइयाँ 826 हैं। हमने 100 विकास खंड एस्पिरेशनल विकास खंड के रूप में चयन करके उस पर भी अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ा दिया है।